ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज आपका डिस्कशन में है आज, दैट इज 3E। आई थिंक ये बात चल रहेगा है ना? यस, डेफिनेटली 3E है। यस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के बारे में, और इसमें लोग समझेंगे कि सर किस तरह से हम डेसिमल वाले फॉर्म वाले नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है वो सबसे इजी होने वाला है। तो इससे पहले कि हम गाड़ी स्टार्ट करें, उस गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में आप कितना नंबर सोच सकते हैं। जैसे आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछे 2 और 3 के बीच में कितना नंबर है, जस्ट टेल मी। अगर हम आपके पास एक नंबर लाइन बनाते हैं छोटा सा, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 2 और ये तुम्हारा 3 है, तो आप बताएंगे कि इसके बीच में कितना नंबर है। हाउ मेनी नंबर आर देयर इन बिटवीन 2 and 3? यस एवरीबॉडी, जस्ट टेल मी हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 2 and 3? तो अश्विनी का आंसर आ गया है। वेरी गुड अश्विनी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, है ना? सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। हाँ, तृष्णा आपका आंसर गलती है। संस्कृति आपका भी आंसर गलती है। तौसीफ तुम्हारा भी आंसर गलती है। ठीक है, सब ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। यस राघव तुम्हारा आंसर सही है। प्रियांशु पाल गलती है आपका आंसर। हाँ, श्रेया सुमन तुम्हारा आंसर सही है। कुशाग्र बहुत बढ़िया, तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, अर्णव गलती है आपका आंसर। आशीष गलती है। श्रेयांश सही है आपका आंसर। विहान मिश्रा गलती है। चलिए ठीक है, देख रहे हैं इसमें आप लोग कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं और कुछ बच्चे सही सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर होगा। कितना होगा? इनफाइनाइट, इतना नंबर होगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है ना? कुछ जलवा दिखाते हैं नंबर के बारे में, तब जाके आपको कुछ ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगा, तब जाके आप समझोगे चीज़ों को डेप्थ में और समझने का मन भी लगेगा। ठीक है, हम सबको एक कहानी पता है कि सर अगर हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं कुछ नंबर लाइन से, क्या करते हैं? नंबर लाइन से। ये हम लोग का 0 है। पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करेंगे तो हम लेफ्ट में नहीं जाने वाले हैं। ये हम लोग का 1 है, ये हम लोग का सर 2 है, ये हम लोग का 3 है, ये हम लोग का 4 है, ये हम लोग का 5 है, एंड सो ऑन। ये गाड़ी चलते रहेगा। ठीक है जी, गाड़ी चलते रहेगा। कहाँ तक जा सकता है? इधर जा सकता है, प्लस का इन्फिनिटी तक जा सकता है। यस, पता है हम लोग को, ये सब बेसिक बात पता है सर। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हम नंबर देखें, अच्छा नंबर बनता कैसे है हम सबको पता है सर। नंबर कैसे बनता है? नंबर बनता है कुछ इस तरह से, 1 है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, उसके बाद 10 होता है। कितना होता है? 1 0। अब कहानी यहाँ चेंज, जैसे ही 0 आ गया ये कहानी स्टार्ट होगा 1 से। 11 0 बाद क्या होगा तुम्हारा? 11, यानी फिर 1 कितना? 12 कितना? 13 कितना? 14 कितना? 15 कितना? 16 17 18 19, फिर कितना तुम्हारा? 20, फिर 0 आ गया, फिर क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग को पता है सर, अच्छे से पता है, काउंटिंग आता है। तो अब आप लोग को पता है, तो अब हम सिखाना चाह रहे हैं क्या कि अगर हम इस 1 और 2 के बीच में नंबर देखें, इस 1 और 2 के बीच में अगर हम नंबर देखते हैं, लेट सपोज इसको देखते हैं, तो कितना कितना नंबर आ सकता है? बस आप यहीं देखो, है ना? थोड़ा छोटा रखते हैं इसको ताकि हमको बहुत दूर तक लेके चलना है इसको, ताकि आप लोग चीज़ों को फील ले पाए। अदरवाइज रटना इज नॉट सोल्यूशन। आप समझो चीज़ों को, आप चीज़ों को समझे बच्चों। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सर इस 1 और 2 को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज हम इसको मान लेते हैं कितना? 1.0 मान लेते हैं, और इस 2 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? हम 2 को एक्सपेंड कर रहे हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, थोड़ा सा हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है जी, 2.0 1.0 वो 2.0 कर दिए, अपने मन से कर दिए। अच्छा, इस चीज़ को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा लगाएंगे। हट तुम यहाँ से और तुम यहाँ से हट। यस, हट गया। इसको हम हटा दिए हैं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझा सके। इस 1 को हम यहाँ पर लिख दिए ऐसे, और इस 2 को हम यहाँ लिख दिए ऐसे। इसमें कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं है सर, आपने चीज़ों को बड़ा कर दिया। सर यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? बोलो क्या दिख रहा है? 0। अगला क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम ऐसे ही जानबूझ के तोड़ते हैं। ध्यान से क्या कहानी बनेगा? ये सर 1.0 है तो क्या लिख सकते हैं? 1.1। 0 का कितना होता है? 1 होता है। अब बताओ 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 के बाद कितना होगा? 2.0 होगा कि नहीं होगा? बोलो, आप सब बोलो हाँ या ना, बोलो, बस इतना ही बोलो। और सब कोई बोलेंगे, ठीक है ना? सब कोई बोलेंगे। सबके हाथ में कीपैड है या फिर आपका कीबोर्ड होगा लैपटॉप का। सब कोई बोलेंगे हाँ और ना। क्या ये कहना सही है या गलती लग रहा है आप लोग को? क्या ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बच्चे बताओ। हाँ जी, हाँ, मयंक बोला सर क्वेश्चन क्या है ये बताइए आप। ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यस इट इज राइट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है जी। सब कोई बोल रहे हैं यस सर कर सकते हैं।
तो आपने क्या देखा कि सर इस 2 और 3 सॉरी 1 और 2 के बीच में हमने ऐसा नंबर ढूंढा तो इतना सारा नंबर हमको फिर से मिल गया। अच्छा, आप सबको बोल रहा था कि इसके अंदर में 9 नंबर है, ठीक है बच्चे, आप जो सोच रहे थे वो आपको यहाँ दिख गया, जो बच्चे 9 बोल रहे थे उनको दिख गया होगा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख तो गया। अच्छा, तो आप देखो तो, अब देखो, बोले हैं ना कि तुम लोग को फील दिलाएंगे, लो फील लो, अरे फील लो बॉस, फील लीजिए। हम किसी भी नंबर के बीच में, चलो हम यही पकड़ लेते हैं सर, इसके और इसके बीच में क्या ना कितना नंबर होगा, तो चलो एक काम करते हैं, इसको फैला लेते हैं और इसको फैलाते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, एक्सपेंड करने के लिए हमको और थोड़ा सा लंबा सा जरूरत पड़ेगा, तो हम पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे, है ना। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं बड़ा सा ऐसे, ठीक है। अब बस इंजॉय करो, चीजों को सीखो, बस सीखो, बस देखो, अभी लिखो नहीं, जस्ट देखो यहाँ पर, इंजॉय करो, ये कितना आसान है, बस इंजॉय करो। एक बार तुमको समझ में आ गया ना तो तुम सारे क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर तुम बस पता नहीं तुम्हारा क्या होगा फिर। अब हम कहाँ क्या चाह रहे हैं, किसी भी 2 पॉइंट को आप ले सकते हैं, 1.4 ले लो, 1.5 ले लो, तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में है, या आप कुछ भी ले सकते हो, 1.6 1.7, किसी 2 पॉइंट के बीच को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो लेट सपोज हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं ऐसे, इसको हम यहाँ लेके लिख देते हैं और इस वाले भाई साहब को हम यहाँ ले जाकर लिखते रहे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना है, ये है सर 1.4। अच्छा, और ये कितना है सर 1.5, ठीक है जी। अपने मन से हम 0 यहाँ बिठा सकते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सर डेसिमल के बाद नंबर है, उसका 0, आप इनफाइनाइट इसके बाद ना हम इनफाइनाइट 0 डाल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहता है, ठीक है। ये बेसिक बात है, क्लास 6 में पढ़ाया गया है, ठीक है जी। अगर किसी को तकलीफ है तो उसको बताते हैं कि 1.5 है, इसकी जगह पर हम लिख दिए 1.50, ये मतलब सेम है। अगर डाउट लग रहा है तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो 10 आएगा, और यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आएगा, 1/00 आएगा। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट सेम नहीं है, 15/10 और यहाँ पर 15/10। तो बच्चे आप नंबर के बाद कितना भी 0 डाल सकते हो, अगर डेसिमल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ये 15 है और कोई बच्चा कर दे 150, ये बिल्कुल गलत है, ये बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो ये गलती ना कर सकते हैं। लेकिन जब डेसिमल रहेगा तो हम लोग इसके साथ खेल सकते हैं, तो यही हम कह रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, तो इसको इरेज करना चाहेंगे क्योंकि ये टॉपिक तो नहीं समझाना था, हमको टॉपिक ये समझाना है। अब मेरे प्यारे बच्चे तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या होगा सर, क्या होगा सर, फिर इसके बीच में हम बंटवारा करेंगे। पता है आप लोग कितना बंटवारा करते हैं, ये 0 से काउंटिंग होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10। अब बताओ कितना सर, 1.40 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 पॉइंट, सॉरी कितना है ये कितना है जी, ये है सर 1.41, क्योंकि 0 के बाद कितना था 1 आता है। अच्छा बताओ 1.42, ये बताओ 1.43, अब बताओ 1.44, अब बताओ 1.45, अब बताओ 1.46, अब बताओ 1.47, अब बताओ 1.48, अब बताओ 1.49। अब एक बात बताओ, आपने देखा क्या कि सर इस 2 3 के बीच में हमको इतना नंबर मिला, फिर आगे एक्सपेंड किए तो सर इतना नंबर मिला, फिर एक्सपेंड करेंगे, फिर एक्सपेंड करेंगे सर और नंबर मिलेगा, फिर एक्सपेंड करेंगे और नंबर मिलेगा, सर मिलते जाएगा क्या, हाँ मिलते जाएगा। आप जितना इसको एक्सपेंड करोगे पूरा जिंदगी लगा दो, ये मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा। अच्छा, तो अब तक जो हमने काम किया ये हमारा है। लेट सपोज कि अगर क्वेश्चन होता कि रिप्रेजेंट करो, कितना रिप्रेजेंट करना, सर अगर रिप्रेजेंट करना होता 1.5 तो हम आराम से यहाँ पहुंचते, बोलो हाँ या ना, 1.5 हमको यहाँ मिलता। अगर रिप्रेजेंट करना होता सर 1.44 तो हमको कहाँ मिलता, सर ये 1.44 यहाँ मिलता हमको। अब अभी देखते जाओ, अभी गाड़ी खत्म, मतलब कहानी खत्म नहीं होगा, गाड़ी भी आगे बढ़ेंगे, कम से कम 3 डिजिट समझाएंगे तुम लोगों को, है ना। और बस समझते जाना बॉस, अगर तुम छोड़े इधर उधर तुम्हारा दिमाग गया, ध्यान गया तुम्हारा इधर उधर, फिर तुम्हारे दिमाग से भागेगा बहुत दूर, फिर हम नहीं पकड़ पाएंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर, ठीक है। फिर से हम इस नंबर के बीच में पकड़ना है, कहीं भी 2 नंबर के बीच में जा सकते हैं, बट हम यही इसी के बीच में जा रहे हैं, है ना। चलो अब करेंगे इसको एक्सपेंड, ठीक है जी। एक बड़ा सा लाइन अपने हिसाब से, है ना, यहां से हम इसको ज्वाइन किए यहाँ पर आ गए, ठीक है बच्चे, और यहां से हम ज्वाइन किए यहाँ पर और यहाँ पर आ गए। कोई समस्या किसी को नहीं ना। हम क्या कहना चाह रहे बच्चे कि इसको तुम लिख दो इतना, कितना 1.44 लिख दो, और इसको तुम लिख दो 1.45 लिख दो, ठीक है जी। ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर, क्यों कर रहे हैं सर, एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके बीच में नंबर देखना है हमको, कितना नंबर तुम्हारे पास में है, चलो दिखाओ। तो नहीं होता है, सीबीआई उसको सर्च कर रहा है, तो जस्ट हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर नंबर देख रहे हैं, भाई तुम्हारे अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। तो हम क्या बोले कि अपने मन से 0 तो डाल सकते हैं ना, बोलो हाँ सर डाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। फिर वही काम, देखो काउंटिंग 0 है, कितना होगा 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और तुम्हारा 10, ठीक है ना। ऐसे ही काउंटिंग हम लोग करते हैं शुरू से, नंबर जब पढ़ाया गया है आप लोगों को तब से। तो बताइए ये वैल्यू कितना हो जाएगा बॉस? सर ये होगा 1.441। कुछ समस्या किसी को? अच्छा सर ये वैल्यू कितना होगा? सर ये होगा 1.44, बोलो 2, देखो ध्यान से, 0 1 2। अच्छा सर ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए? ये होगा सर 1.443। समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ देख बच्चे, यहाँ देख, यहाँ देख, ये तो कितना होगा 1.444। अच्छा सही है गलती है तो बताओ, आगे बताओ, यहाँ बताओ, बताओ बताओ बताओ, ये बता दो जल्दी से कितना होगा बॉस? ये होगा सर 1.44 कितना 5। अच्छा जी ये कितना होगा? ये कितना होगा बताओ? 1.446। अच्छा ठीक है, ये बता दो कितना होगा? सर ये होगा, हमको पता है 1.447। ये बताओ कितना होगा जल्दी से बताओ? सर ये होगा नहीं बताएंगे, 1.448 होगा। और ये कितना होगा भाई? ये होगा सर 1.4449। अब कितना हो गया 9 के बाद कितना? 50 आया? बोल आया कि नहीं आया? तो सर हमको नंबर के बीच में नंबर मिलते जा रहा है। लेट सपोज तुमको अगर जाना होता कहाँ पर? सर अगर हमको जाना होता 1.445 के पास तो कहाँ जाते सर? यहाँ जाते। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ा नंबर को तो क्या करोगी? सर ऐसे खोल के दिखा देंगे। बोलो हाँ जी, बोलो 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 बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो एक काम करो, फटाक से इसको कॉपी में नोट करो, हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम एवरीबॉडी, टेक योर टाइम एंड नोट दिस वन। जल्दी से जल्दी नोट करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। बता दो मेरे बच्चे लोग, सर अपना एग्जाम्पल से ला सकते हैं सर आप अपने, सर अपना एग्जाम्पल, अरे कुछ भी ले सकते हैं प्रियांशु पाल। तुमको समझ में आया कि नहीं है बताओ बताओ सर प्लीज एक बार और। आराध्या बोले सर एक बार और, तुम लेट आई थी क्या? हैं इतना हम रास्ता खोले हैं, बड़ा बड़ा रास्ता खोले हैं, तुम बोले सर एक बार और से रास्ता खोलिए। अब कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम पहले लिख लो, हम दोबारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर से मेहनत कराएंगे तुम लोगों से। टेंशन ना लो बच्चे, टेंशन नहीं लो, हम यहीं पे हैं। हाँ जी, बस हमको इतना बता दो कि कौन कौन ऐसा मेरा बालक है जिसको ये समझ में नहीं आया है कि सर नंबर के बीच में नंबर कैसे देख रहे हैं आप? बोलो बोलो, ऐसा कौन कौन मेरा बालक है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये क्या कर रहे हैं आप? बोलो। सर माई एग्जाम हैज ओवर। ठीक है आशीष, अच्छा तो है, गर्मी छुट्टी एंजॉय करना तुम। आशीष बोला सर समझ में बहुत लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है सर मी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंकिता, आई एम हियर, डोंट वरी, समझ में आ गया सर आई। ठीक है जगन्नाथ, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सबका प्रॉब्लम दूर होगा। सरिया बोले सर क्लियर हो गया। अच्छा कोई बात नहीं आराध्या, डोंट वरी, समझा देंगे दोबारा फिर से हम। हाँ ठीक है सर, बहुत आसान है। ठीक है अरिजीत सिंह बोल रहे हैं सर बहुत आसान है। ठीक है अरिजीत, ठीक है सर समझ में आ गया। ओके ओके आशीष, ठीक है वेरी गुड। आदित्य प्रजापति आई, ठीक है कोई बात नहीं, होगा क्लियर। सर अगर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जूम करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में जूम करेंगे तो क्या होगा? देखो जूम करते जाओगे, जूम करते जाओगे, जूम करते जाओगे, जूम करते जाओगे, नंबर खुलते जाएगा, 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 नंबर खुलते जाएगा। ये तुम पूरी जिंदगी बोल सकते हो, खत्म नहीं होगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है, क्योंकि नंबर का कोई यहाँ लिस्ट नहीं है, जानते हो, बहुत 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 प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अभी दिखाते हैं, पूरा बोर्ड भर देंगे हम, अभी दिखाते हैं पूरा बोर्ड भर देंगे। नंबर बहुत प्यारा चीज है, आप मैथ को समझो, मैथ से प्यार करो तभी हो सकता है कुछ भी, अदरवाइज रटने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलो हाँ जी, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं भी लिखे होंगे कोई बात नहीं, क्लास के बाद पीडीएफ भेज देंगे, आज अच्छे से डाउनलोड करके भेज देंगे, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। हाँ जी, यहाँ देखिए एवरीबॉडी, थोड़ा सा देखते हैं नंबर को, नंबर किस तरह से खेल सकता है हमारे साथ में। हमारे पास नंबर है 1.5, इसके आगे हम लगा सकते हैं सर, आगे हम लगा सकते हैं 1.50, फिर सर इसके आगे लगा सकते हैं 1.500। अच्छा देखो ध्यान से, 1.5000। अब इस तरह से हम बढ़े थोड़ा सा आगे तो सर सॉरी क्या है सर, नंबर को अगर हम आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं 1.51, 1.52, ऐसे करते करते तुम बहुत नंबर लिख सकते हो। फिर देखो यहाँ से, ये सर 1.501, ऐसे कर सकते हैं 1.502, आप ऐसे करके बहुत नंबर लिख सकते हो, ऐसा बहुत सारा नंबर बन सकता है। देखो ना, जीरो के साथ में हम अगर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो नंबर किस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर रहा है। आगे फिर कितना होगा 1.5002, ऐसे करके तुम कितना नंबर निकाल सकता है, बहुत नंबर निकाल सकता है। 1.0001, फिर क्या लिखेंगे 1.5002। बच्चे तुम ऐसे करके बहुत नंबर निकाल सकते हो भाई, कोई समस्या ही नहीं है, ये तुम्हारे सोचने के ऊपर है कि तुम कितना बढ़िया सोचता है इसके बारे में। लेकिन टेंशन मत लेना, क्वेश्चन लगा दे रहे हैं,
ठीक है ना। आ जा देखो यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 के सामने है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना वो बच्चा ईमानदारी से देखेगा, जिनको समझ में आ गया ना वो कॉपी निकालो, फटाक से लिखना स्टार्ट करो। लेकिन ध्यान रखना जरूर से कि सर क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आसान है वो आसान रहेगा, लेकिन जो चीज़ है इंपॉर्टेंट उसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन करना क्या है सर, लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, हमको रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सीधा बात है सर, फर्स्ट क्वेश्चन इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 7.3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है जी। आइए नंबर लेने का बहुत बेसिक सा फंडा था, ये हम लोग का ओरिजिन है जीरो, क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। एक बताते हैं बेसिक से, उसके बाद इसको स्किप करेंगे। इधर हम लोग का नेगेटिव होता है, बट नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव तक जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर छोड़ दीजिए ऐसा ही, ठीक है ना। ए माइनस का इन्फिनिटी जाता है। इधर क्या होगा हम लोग का, इधर होगा सर 1, क्या होगा जी 1 होगा। इधर क्या होगा हम लोग का 2 होगा। इधर क्या होगा हम लोग का 3 होगा। ये क्या होगा हम लोग का 4 होगा। नंबर कितना है 7.3। अच्छा ये कितना है हम लोग का, ये 5 है सर, आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा और इसको आगे। ये कितना है हम लोग का 6 है। ये कितना है हम लोग का 7 है। ये कितना है हम लोग का 8 है, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये हम लोग का 9 है एंड सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है जी। इन्फिनिटी है ना, प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सर ये नंबर है कहाँ पे, वेयर इट इज। आपने देखो इस चीज को बनाने के लिए ना आप बहुत तरीका सोच सकते हो। आपको एक बात सिखाया गया है, बहुत पहले सिखाया गया है। क्या क्या सिखाया है थोड़ा बताओ तुम लोग कि सर 70 जो 3 है, अगर हम 7.3 को देखें तो सर यहाँ से डेसिमल को उड़ाते नीचे कितना आता बच्चे, 10 आता। तो सर इस चीज को लिख सकते हैं सर 70 प्लस का 3, देखो कुछ सिखा के लाया गया है पहले से ही, है ना, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सर 70 प्लस का 3, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसका और इसका मतलब सेम ही है। इसका मतलब और इसका मतलब क्या है, तुम्हारा सेम ही है। मतलब बाबू ये तुम्हारा 7.3 था, ये बिल्कुल इसके बराबर आएगा और ये बिल्कुल इसके बराबर आएगा, तो यहाँ से यहाँ गायब होगा तो तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा 7 इंटू 3/10। ये मतलब ये हुआ। आप इस चीज को अगर ऐसे एक स्टेप और आगे लेके चले तो कोई समस्या नहीं होगा, आप लिखना है सही, ऐसा ही लिखना तुम 3/10। हालांकि ये बहुत आसान है, एक बार उड़ा देना चाहिए था, बट हम रोक दिए हैं गाड़ी जानबूझ के ताकि तुमको समझ में आ जाए, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। यानी इस सब का मतलब क्या है सर, सेम है। इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 3/10। ये तो पढ़ा के लाया गया है, ये तो पढ़ा के लाया गया है। 10 इंटू 7 कितना, 70 प्लस 3 73 हो गया भाई 10, और 10 से हटाएंगे तो 7.3 बन जाएगा। ये सब सेम है। मतलब ये जो हमारा गाड़ी है, ये गाड़ी कहाँ कहाँ किसके बीच में जाएगा सर, गाड़ी जाएगा 7 और 8 के बीच में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चे, 7 और 8 के बीच में जाएगा। अच्छा सर हम 7 और 8 के बीच में चले जाएंगे, ये हम लोग का रहा सब पोजीशन, लेकिन इसमें कहाँ जाएगा, इसमें कहाँ जाएगा। तो बबुआ ध्यान से देखो, तुमको करना क्या है 10 से डिवाइड, तो तुम क्या करते हो, देखो ऑलवेज हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में कितना हमको 10 है, तो एक काम करो इसको 10 पार्ट में बांट दो। ऐसे हम लोग 10 पार्ट में ही बांटते हैं, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है 10 पार्ट में बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के अनुसार से तुमको यही मिलेगा। अच्छा आ जाओ, कितना पार्ट में बांटेंगे 10 पार्ट। वन कलर चेंज, चाहिए कलर चेंज करने दीजिए। 7 और 8 को बांटेंगे 10 पार्ट में, कितना पार्ट में 10 पार्ट में। काउंटिंग कैसे करेंगे, ये हम लोग का 7 जो है ना 0, ये होगा 1, ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस 8 इज इटसेल्फ 10। ध्यान देखना क्या किया गया है, काउंटिंग 7 से होगा जो कि 0 कहलाएगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कहाँ गया, 8 पर गया है, ठीक है। हमको क्या चाहिए सर 7.3, यानी कि ये तुम्हारा कितना है बताओ, ये तुम्हारा कितना है, ये है सर 7.1। ये तुम्हारा कितना है, ये है सर 7.2, और ये तुम्हारा कितना है 7.3। हमको जो चाहिए था 7.3, यह पोजीशन जो है हम लोग का आंसर है। यानी हम ये तो तुमको दिखा दिए हैं सिर्फ देखने के लिए कि लो ऐसा दिखेगा, ये तुम्हारा आंसर का पार्ट ना है, ये तुम्हारा आंसर है, हो गया आंसर। रिप्रेजेंट करना था, कर दिया रिप्रेजेंट, हो गया। ये तो आसान था, ये तो मतलब सबसे आसान था। बता दो ये समझ में किसको किसको नहीं आया सर, साइंस का पीडीएफ नहीं आया है, संस्कृति साइंस का पीडीएफ नहीं गया है क्या, एक पार्ट तो चला गया था ना। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम कर देंगे, ठीक है, क्लास के बाद हम कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। नंबर और नंबर्स का बीच में जूम करेंगे तो लॉलीपॉप दिखेगा मयंक लॉलीपॉप ऐसा दिखेगा जो तुमको मिलेगा नहीं खाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर मिलेगा या बहुत छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है, हो सकता है तुमको मिले भी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बच्चे लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत आसान, यस बहुत आसान तो है, बिल्कुल बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़े हम, आप लोग बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं बढ़ेंगे। बोलो, देखो अगर इस चीज को ना, इस चीज को अगर हम और एक्सपेंड करते कर सकते थे सर, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्या करेंगे,
थोड़ा सा बड़ा तो कर सकते थे सर, 7 और 8 को तोड़िए, बड़ा कीजिए। तो लो, तुम ऐसे भी कर सकते थे कि सर 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, इसको तोड़ेंगे 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट सेल्फ 10। ध्यान से, गाड़ी कहाँ रुके हैं, ठीक है। 1 2 3 दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 7.3। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर यहाँ नहीं करना है तो यहाँ कर लो। वही किया है जो पिछले काम किया गया, पिछले बार किया गया है, 7 और 8 को हम फैला दिए और हो गया आंसर। मतलब इतना कुछ नहीं दिखा के हम डायरेक्ट 7 और 8 के बीच में जाते और इसको ही दिखाते, ये भी तुम्हारा क्या था, आंसर था। तो बच्चे ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट तुम ये भी कर सकते हो, कर सकते हैं, हमको पता है सर 7 और 8 के बीच में जाएगा, आ गया। बोलो 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 बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया, वेरी गुड सर, बढ़िया है। हलवा क्वेश्चन है क्या? चलिए जी स्टार्ट लेकर बताइएंगे। क्या बोला, शर्त ले, अच्छा शर्त लेकर बताएंगे आप? हलवा क्वेश्चन है, बोला शर्त लेकर बताएंगे। चलो हटा रहे हैं, चलो हटा रहे हैं बच्चे, हटा रहे हैं इसको। चलो जी नोट कर लेना आप लोग, है ना, आप लोग पास तो हमेशा वीडियो रहता है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन कहाँ है? सेकेंड क्वेश्चन एक काम करते हैं ना, पार्ट बाई पार्ट हम बनाते हैं। हमको क्या करना है, 2.8 रिप्रेजेंट करना है। अगला साइड पर लगाते हैं 2.8। रिप्रेजेंट क्या करना है हमको? रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 2.8 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। अब बताओ बच्चे, आप 2.8 कहाँ देखोगे? तो सर हमको तो पता है रास्ता, इसका रास्ता बहुत आसान है सर। 2.8 होगा 2 और 3 के बीच में, बोलो हाँ या ना। कितना पार्ट में तोड़ेंगे? सर तोड़ेंगे इसको 10 पार्ट में, क्योंकि डेसिमल पार्ट आएंगे 10 पार्ट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज 10। बच्चे जब भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो स्केल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा रफ हैंड चल रहा है, आप लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा। अगर आप स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डिस्टेंस बड़ा छोटा होगा, है ना, ठीक है। बताओ ये कितना है सर? 2.1 कितना है? 2.1। ये कितना है? 2.2। ये तुम्हारा कितना है? 2.3। ये कितना है? 2.4। ये तुम्हारा कितना है? 2.5। ये तुम्हारा कितना है? 2.6। ये कितना है? 2.7। बहुत अच्छे, 2.7। ये कितना है तुम्हारा? 2.8। यही था रिप्रेजेंट करना, 2.8 आ गया है, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब लिखने का आवश्यकता था क्या? नहीं था, ये तो बस तुमको समझाने के लिख दिया गया है और कुछ मतलब नहीं था। बोलो, कोई समस्या किसी को तो बोलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। यस, अरे गजब आशीष, तुम इतना अच्छा रिप्रेजेंट कैसे कर दिया भाई? नंबर लाइन टाइप कर दिया तुम, हैं, वेरी गुड सर। 1 का 3 बताइए ना प्लीज। अब्बा डायरेक्ट बोला सर 3 बताइए, 3 1 2 डायरेक्ट 3। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे बात को हम एक्सेप्ट करते हैं बॉस। आइए 1.08 एवरीबॉडी। अगला जो कॉन्सेप्ट है ये है तुम्हारा कितना, देखो यहाँ पर 1.08 को रिप्रेजेंट करना, कितना करना है? 1.08 को रिप्रेजेंट करना है, थर्ड नंबर। चलो जी 1.08, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं 1.08। चलो रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 1.08 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन। हाँ जी। अब चलो आप सबसे ना बात पूछते हैं, तुम 1.08 के बारे में क्या सोचते हो? ये नंबर कहां से कहां के बीच में जाएगा बताओ? आप क्या इस चीज को सोच पा रहे हैं कि सर ये जो 1.08 है ये क्या है? ये नंबर कहां से मिलेगा, मतलब किसके किसके बीच में हो सकता है? आप ये बात बता दो हमको। 1.08 का मतलब है क्या? सर यह जो नंबर है 1.10 से बड़ा है या छोटा है, बस तुमको इतना बता दो। बस बाबू तुम इतना बता दो कि सर 1.10 ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है बताओ जल्दी से, कौन बड़ा है? अगर तुमको इतना बात पता रहेगा तो बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। बता दो जल्दी बता दो, कितना है ये नंबर, किसके बीच में नंबर जाएगा, कहाँ मिलेगा? पहले बताओ कि ये बड़ा कि ये बड़ा, जल्दी बताओ, पहला कि दूसरा? हाँ देखो आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा निशानी, आपका आंसर सही है, अच्छा सही है, हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हाँ देखो यहाँ पर आंसर गलती आ रहा है कुछ बच्चा का, कुछ बच्चा का इसमें भी गलती है, हैं? बाकी मैक्सिमम बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो गलती है। हाँ देखो अरिजीत सिंह आप गलती बता दिए, है ना, आसिर सही है, निशानी सही है ना, हाँ अभिषेक कुमार आप सही सही बोल रहे हैं, प्रियांशु तुम गलती है ना, आशीष हाँ ठीक है, आराध्या आपका आंसर गलती है ना। देखो कुछ बच्चे का ना यहाँ तक में, देखो 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 कितना अच्छा, देखो चलो ये जो कुछ भी है, हाँ कार्तिक, हाँ कार्तिक आपका आंसर सही है, कार्तिक खरे आपका आंसर सही था, मोहित पांडे ठीक है,
एतई परनेस रेडी। ए तुम्हारा नाम ऐसे रेडी रहेगा भाई, तुम्हारा नाम हम पूरा नहीं लेंगे। सर क्या आपको साइट है? साइट? व्हाट इज साइट? वेबसाइट है? हाँ वेबसाइट है। अब साइट क्या पूछना चाह रहा है पता नहीं भाई। चलो ये बच्चा सब एक बात बता, तुम लोग को ये पता नहीं चला सर कि इस दोनों में बड़ा कौन है? एक बात बताओ भाई, जब तुम कंपेयर करेगा ये 0 और ये 8 और तुम्हारा देखो ये पर 1.10, अब तुम बताओ 1 यहाँ का और 1 यहाँ का बराबर, 1 बराबर, ठीक सर। अब बताओ सर डेसिमल ठीक है, वहाँ भी 2 डिजिट यहाँ भी 2 डिजिट, ठीक है सर। 0 की 1 बड़ा तो बबुआ ये ना बड़ा होगा। इतना तो खोपड़ी लगाओ कम से कम, छोटा सा खोपड़ी तुम्हारा है अभी, कम से कम इतना तो खोपड़ी लगाओ। सर कंपेयर कर रहे थे तो सर 0 और देखेंगे और 1 देखेंगे तो सर 1 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? सोच के बताओ। 1 बड़ा होता है तो सही बात है। बताओ तुम कहाँ हो भाई, तुम कहाँ हो बताओ। अब बताओ इस चीज को ढूंढने के लिए नंबर लाइन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नंबर लाइन पे। ये नंबर कहाँ मिलेगा सर? 1 और 2 के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा चलो बताओ, चलो तुम सबको बताओ ये नंबर तुमको कहाँ मिलेगा? 1 और 2 के बीच में मिलेगा कि कहाँ मिलेगा? सर डेफिनेटली सर 1 से बड़ा है। कहाँ है? 1 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में तो पक्का होगा, ये तो पक्का सर 1 और 2 के बीच में होगा। लेकिन क्या इतना दूर जाएंगे हम लोग? क्या हम उतना दूर जाएंगे? ना सर उतना दूर थोड़ी जाएंगे। रुकिए गाड़ी में ब्रेक मारेंगे, यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ये 1 पॉइंट कितना लिखो बताओ? 0.0 लगा दिए, ठीक है। और यहाँ देखो 1.1 लगा दिए। आप बस देखते जाओ, आप देखते जाओ हम सर क्या कर रहे हैं। 1.0 और 1.1। अच्छा अगर हम गाड़ी को यहाँ से आगे बढ़ाते, यहाँ पे 0 लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगाते हैं? यहाँ पे 0 लगाते हैं। अपने मन से लगा दिए, अपने मन से लगा दिए, अपने मन से लगा दिए। क्यों लगा दिए ना आपको समझ में आएगा, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए 2 डिजिट था, यहाँ पे देखो 2 डिजिट था, हम भी यहाँ पर 2 डिजिट कर दिए आफ्टर डेसिमल। ये करो तब तुमको मालूम चलेगा तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ पर 2 डिजिट था आफ्टर डेसिमल, तो हमने 0 डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है सर। यहाँ भी डाल दिया। याद कीजिए हम हर बार यही कुछ किए हैं। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 5 था, मतलब 0.4 था। लेट सपोज 1.4 था तो यहाँ पर कितना था? 1.5 था, ऐसे ही कुछ था। अब देखो यहाँ ध्यान से कि 1.10 यहाँ पर आ गया और ये तुम्हारा वैल्यू कितना? 1.00। अब इसके बीच में कितना पार्टीशन करते थे याद करो? इसके बीच में पार्टीशन कितना करते थे हम लोग? करते थे पूरा पार्टीशन 10, तो 10 ही करेंगे, ठीक है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 छोटा हो गया। 1 2 3 ओहो 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिस इज 10, ठीक है बच्चे। ये तुम्हारा क्या होगा? 10 होगा। अब बताओ यह जो पोजीशन दिखाएगा, कौन बोला? ये जो पोजीशन दिखाएगा ये कितना होगा? 1.0, यहाँ पे 1। देखो यहीं से ना गाड़ी स्टार्ट होता था, आगे बढ़ता था, ठीक है सर। आगे बताइए कितना होगा? ये बस सर हम लोग का कितना हो? 1.02। ये कितना होगा? 1.03। ये कहाँ पे होगा? ये होगा सर 1.04। ये कहाँ पे होगा? 1.05। ये कहाँ पे होगा? ये होगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 1.06। ये बताओ 1.07। ये बता दो जल्दी से 1.08। क्या यही चाहिए था? मिल गए हैं बॉस, 1.08 मिल चुके हैं। A4 आंसर। अब ये बता दो किसको किसको इसमें डाउट हो रहा है, हम देखना चाहते हैं कि डाउट किसको हो रहा है। हम नंबर के बीच में नंबर को कैसे ढूंढ रहे हैं, आप बता दो, बोलो बोलो। दीक्षा कुमारी सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, दीक्षा ले लिया ना सर? आई हैव नो डाउट। विजय प्रजापति बोल रहे हैं, बिहान मिश्रा बोल रहे हैं, बहुत ही आसान है सर, नो प्रॉब्लम। आशीष बोल रहे हैं, अंश सिंह बोल रहे हैं सर डेसिमल के बाद, डिजिट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंश, सही बोल रहे हैं आप सर। मेरा भी आंसर है इतना ही, वेरी गुड सर, आई हैव ए नो डाउट, ठीक है। रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं सर? मेरा नाम परनेश रेड्डी रेड्डी तुम्हारा नाम है, बस इतना ही लेंगे हम, ठीक है। परनेश रेड्डी नहीं लेंगे, चलो परनेश रेड्डी, चलो ठीक है भाई, तुम्हारा नाम वही लेंगे। वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बच्चे अब आप लोग ना एक बात देखो, अब बड़ा बच्चा हो गया है, मेरा बच्चा सब बड़ा हो गया है। यहाँ से अगर हम इस डेसिमल को हटाते ना तो तुमको कोई पूछ खटकना नहीं चाहिए था कि सर ऐसे भी लिखेंगे तो हम यहाँ पहुंच सकते थे, बस तुमको समझाने के लिए। और तुम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चे, इसलिए तुम ऐसे ही लिखना, ऐसे ही लिखना, ऐसे ही लिखोगे। अगर ऐसे लिखोगे तो कभी गलती तुम्हारा होगा ही नहीं, अदरवाइज तुम गलती करोगे, पक्का करोगे गलती। तो अच्छे से नोट करो, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 4.72 को रिप्रेजेंट करना है। चलो जी कितना है जी? थर्ड के बाद फोर्थ नंबर 4.72 को रिप्रेजेंट करना है।
आ जाओ क्वेश्चन साहब, आ जाओ। कितना है ये? हमारे पास में है 4.72। 4.72 को रिप्रेजेंट करना है, 4.72 को रिप्रेजेंट करना है। यस, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चे लोग, यह नंबर तुमको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? जल्दी बता दो, तुम बताओ जल्दी से हमको, कहाँ मिलेगा? बहुत अच्छे, सब बोला सर बहुत आसान है, बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। हाँ देखो, मयंक बोला सर माई करेंट बैलेंस इज 0.0000। ठीक है बच्चे, तुम टेंशन नहीं लो, आगे बढ़ेगा तुम्हारा नंबर। अभी जीरो ही रहेगा तुम्हारे बैंक में, है ना? तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है? हाँ जी, 4 to 5 के बीच में। देखो प्रियांशु बोल दिया कि सर 4 और 5 के बीच में मिलेगा। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बोल दिया तुम? हैं? 4 और 5 के बीच में नंबर मिलेगा? डेफिनेटली उसके बीच में आएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया, ज़्यादा बड़ा। विहान मिश्रा बोले सर 4 5 के बीच में आएगा, 4.72। अच्छा, 4.72 to 4.80, ये निशानी देखो। यस, ये आंसर दिए है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड निशानी, आपने आंसर दिया सही। बाकी सब तो मौज ले रहा है। हाँ आशीष, तुम्हारा भी आंसर सही है, बहुत अच्छा। कुशाग्र, ना भाई तो बहुत बड़ा बोला है, 4 5 बहुत बड़ा नंबर है। अरे पिछला क्वेश्चन में तुम लोग दिखा है ना कि 1 2 सोच के फिर हम ड्रॉप कर दिए 2 को, कि भाई 2 के बस क्यों जाना है, तो बहुत आगे है, उससे पहले बहुत छोटा नंबर हमको चाहिए, है ना? तुम लोग ना, तुम लोग भाई, तुम लोग बहुत कंफ्यूजन में हो। तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा तुमको 70 रुपया देंगे, और नहीं इधर देखिए, इधर देखिए, 70 70 70, और इधर तुम्हारे पापा तुमको 80 रुपया देंगे, तो इसके बीच में कहीं 72 मिलेगा? बोलो हाँ या ना? अरे तुम्हारे पापा, इफ योर पापा गिवन यू 70 और एंड 80 रुपीज, देन यू एब्सोल्युटली गेट हाउ मच? 72 आल्सो। इसके बीच में तुमको 72 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे 70 से 80 के बीच में 72 मिलता है? हाँ सर मिलता है। तो बबुआ ये नंबर है कितना? सर ये हमारा जो नंबर है ना, इसके आगे अत्याचार करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे हम? अत्याचार। सर 4.72 70 इसके बीच में, और सर 4.80 इसके बीच में ये नंबर का कहानी बनेगा। जल्दी बता दो, मतलब साफ साफ बोले सर 4.7 और 4.8 के बीच में नंबर मिलेगा। ये बात सुन के तुमको बेहोशी नहीं आ जाना चाहिए कि सर जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। लो, तुम्हारे खुशी के लिए हम लंबा लाइन बना देंगे, ठीक है? खुश रहना बस तुम। इधर कितना है सर? 4.7। सर 4.7 का बाउंड्री लाइन बना के जीरो लगा देंगे। देखो मेरा बात मानो, मेरा बात मानो, जो करना है वो तो करना ही है। सर 4.7 लिख दिए, लेकिन सर जीरो, जीरो आशुतोष सर के लिए एक एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है ना? तो बच्चे मेरे लिए एक जीरो का व्यवस्था कर देना, ठीक है? कर देंगे सर। लेकिन सर ये 70 मिला, तो सर 7 के बाद जो होता है ना, देखो देखो देखो, हम जीरो को हटा देते हैं, मेरे लिए व्यवस्था मत करो, हम खुद करेंगे। सर 7 के बाद कितना बताओ? 8, ये व्यवस्था कर दिए। सर क्या बोले थे? एक जीरो मेरे लिए व्यवस्था करना, एक जीरो यहाँ डालना और एक जीरो यहाँ डालना। अब तुमको साफ साफ दिखेगा, अरे बाप रे सर 70 और 80 के बीच में सर हमको मिल जाएगा जो चाहिए। अच्छा क्या क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर कितना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बड़ा गैप हो गया, कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा गैप हो गया है। लो हम इसको हटा देते हैं बाबू। तुम कहेगा सर आपको बैलेंस करने नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ये तुमको कितना मिला बता दे जल्दी से बताओ। सर 4.71, ये कितना होगा जल्दी बताओ? सर ये होगा सर 4.72, ये कितना होगा जल्दी बताओ? 4.73, ये बताओ कितना होगा? सर ये होगा 4.74, ये कितना होगा? सर 4.75, क्या चाहिए था सर? क्या चाहिए था? 4.72 ये मिल तो गया सर, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वी गॉट द आंसर। हाँ जी, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नंबर कहाँ छुपा हुआ था? कहाँ जाने की आवश्यकता है? क्या हम 4 5 को ढूंढेंगे कि भाई 4 और 5 में मिलेगा? अरे 4 5 के बीच में तो भाई इनफाइनाइट नंबर है, इसके पास पहुंचने का जो सटीक रास्ता है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो एवरीबॉडी, जल्दी बताओ। सर आई एम फैम ऐप, हट पता नहीं तुम क्या बोल रहा है भाई, नहीं पता हमको सब चीज। सर कॉपी में क्या कर लिए? सर सर मैंने अपने कॉपी में कर लिया। अच्छा कॉपी में कर लिया, ठीक है। राघव प्लीज 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 सर पोल लगा दीजिए। राघव बोला सर पोल लगाइए, हैं पोल लगा दे। सर हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए। हार्ड क्वेश्चन, अरे कुछ कुछ बच्चा तो इसी में रो रहा है भाई, तुम बोला हार्ड क्वेश्चन। चलो अच्छा है कि तुम लोग को समझ में आ गया है, और तुम लोग, हाँ श्री दत्ता देवनाथ, हाँ श्री सृजिता, सृजिता नाम है? अच्छा सृजिता नाम है आपका, ठीक है ठीक है। दीक्षा कुमारी सही है, तौसीफ इजी है,
संस्कृति, मैगी क्वेश्चन मत खाया करो मैगी, है ना, इजी क्वेश्चन है ये। आई अंडरस्टूड, वेरी गुड बच्चे लोग, आप लोग समझ में आ गया, ये सबसे अच्छा बात है। आइए अगला सवाल लगा दे क्या, बोलो बोलो बोलो। अच्छा देखो अब क्वेश्चन है 5.102, देखते हैं कौन कौन लिखता है। चलो 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 चलो, रिप्रेजेंट करना है 5.103, आई थिंक 3 था ना, रुक जाओ क्वेश्चन देखने दो। 103, यस 103, हाँ जी करिए तो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट 5.103 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। बोलिए 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 बच्चे लोग, यहाँ सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन। सर पानीपुरी क्वेश्चन, तो ये बता दो मयंक, तुम ये बताओ, तुम बोल रहा है पानीपुरी क्वेश्चन है, तो बताओ कहाँ जाएगा नंबर ये वाला। आराध्या सर बहुत इजी है, चलो अच्छा है बच्चे लोग कि आप लोगों को समझ में आ गया कि आप लोग बोल रहे हैं सर इजी है इजी है इजी है। अश्विनी इज रिक्वेस्टिंग फॉर द पोल। भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है इस सब क्वेश्चन में किस तरह का पोल लगाए हम क्या। अब आप लोग जो बोल रहे हैं ना उसके लिए अलग से हमको रोज रोज सेट करना पड़ेगा पोल। ले तुम लोग पोल खाओ। हाँ यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत अच्छे। अरे वाह क्या कमाल का आंसर दिया है कुशाग्र, बहुत अच्छे बच्चे। अरे दिल खुश कर दिया भाई तुम मेरा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। ये ना हुआ बात, जगन्नाथ आंसर, आशीष का आंसर है। बहुत अच्छे आशीष, तुम्हारा आंसर सही है। मयंक बोला सर प्लीज पोल लगाइए। तौसीफ का आंसर सही है, ठीक है तौसीफ, तौसीफ तुम्हारा आंसर सही है। हाँ एक जीरो लगा के सही किया जा सकता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही है। अंश सिंह का आंसर सही है, बहुत अच्छा। अंश सिंह हाँ अंश तुम आगे बढ़ गया, ना 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 अंश तुम्हारा गलती है। ये नंबर 6 के पास क्यों जाओगे भाई, ये नंबर 6 से बहुत पहले है, डोंट गो बियॉन्ड दिस नंबर। दिख रहा है बच्चा क्या बोल रहा है। विहान मिश्रा सही है, ठीक है। नॉर्बिन का आंसर है, नॉर्बिन 5.2 बोलना सही होगा क्या। ए नॉर्बिन, अनुप्रिया कुमारी, अनुप्रिया, हाँ अनुप्रिया सही बोल रही है, ठीक है अनुप्रिया बहुत अच्छा, आप एकदम सटीक बोली हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अनुपमा आपका भी, हाँ अनुपमा आप में आपने भी सब कुछ सही बताया। सानवी अग्रवाल बोल रही है सबको लगाइए। अनन्या, श्रेया सुमन, बहुत अच्छा, सारा बच्चा मेरा अच्छा से बोल रहा है यार, क्या बात है सर, आपने समझाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा आदित्य प्रजापति, थैंक यू भाई, बस तुमको समझ में आ जाए इससे बड़ा बात कुछ नहीं है। केशव सिंह, अरे केशव क्या हाल चाल। फोन कौन करता है जी, नो फोन कॉल। हाँ जी रेडी साहब, समझ में आया। अच्छा आई साइट, मेरा आई साइट, मेरा आँख ठीक है, चश्मा हम पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तुम टेंशन मत लो। मेरे आँख में चश्मा में कोई पावर नहीं है, सिर्फ ब्लू लाइट फिल्टर है, ठीक है, दिन रात काम करते हैं ना कंप्यूटर बैठ के, इसीलिए। बहुत अच्छा सर, टाइम आउट, अच्छा टाइम कब खत्म हुआ हमको पता नहीं चला। चलो भाई तुम लोगों ने बहुत सही से पकड़ा है क्वेश्चन को, हम यही देख रहे थे, सारे बच्चे का रिप्लाई चेक करते हैं कि कौन कौन मेरा ऐसा बालक है जिसको समझ में नहीं आया है। एक सेकंड रुकना, समन इज कॉलिंग टू मेनी टाइम्स, हाँ एक पेरेंट्स कॉल कर दिए थे। हाँ जी चलो यहाँ देखो, यह जो नंबर है कहाँ मिलेगा। देखो सबसे पहला बात कि तुम ना स्ट्रेस मत लो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं सर आएगा। यहाँ देखो यह जो नंबर है इसको देखेंगे, देखेंगे और सोचेंगे कि भाई तुम इतना परेशान क्यों कर रहा है हमको, छोटा सा दिमाग है, कितना दिमाग लगाएंगे। तुम इतना ही दिमाग लगाओ कि बाबू पाइप तो दिख रहा है हमको, तो उसके बाद 0.1 दिख रहा है, ठीक है ये दिख रहा है हमको, सर दिख रहा है। सर अगर हम यहाँ पे 0 0 लगाते अपने मन से, आशुतोष सर के लिए लगा देते हैं, ठीक है सर। फिर सर ये नंबर कितना है, सर ये नंबर 103, ए 5 को भूल जाओ, 5 को भूल जाओ। अब देखो कितना है, 103 है। सर 103 कहाँ मिलेगा सर, 110 में तो मिल ही जाएगा ना, सोच के बता बबुआ, ये नंबर इसके बीच में मिलेगा क्या। अगर हम यहाँ जीरो को हटा दे, एक जीरो यहाँ से खा गए और एक जीरो यहाँ से खा गए, तो क्या इसके नंबर में बोलना सही रहेगा, क्योंकि सर इसके बीच में तो इसके बाद में कितना जीरो लगा सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ का 3 डिजिट और यहाँ का 3 डिजिट मेंटेन करो, यही तो बोले हैं मेंटेन करो। यानी ये जो नंबर है नंबर लाइन पे यही मिलेगा कि सर ये वाले भाई साहब और इस वाले भाई साहब के बीच में मिलेंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखो ध्यान से, कितना पार्ट में तोड़ना है, 10 पार्ट में तोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया है ना, एक्चुअली में जानते हैं रफ आइडिया लगाना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेंस कम ज़्यादा हो गया है। यह जो नंबर होगा बच्चे ये कितना होगा सर, ये होगा 1 नहीं है 5 है, कितना है
ये 5 है सर, 5.101, ठीक है जी। ये कितना होगा? ये होगा सर 5.102। ये कितना होगा सर? क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे भाई, जीरो के बाद कितना होता है बताओ? 1 होता है कि नहीं होता है? तो 1 के बाद कितना होगा? 2 होगा। ऐसे ही गाड़ी चलता है। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 5.103। तुम्हारे घर में ना मीटर होगा, मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। तुमको दिखाते हैं इलेक्ट्रिक मीटर, क्या कि हमको बिजली बिल भरना पड़ता है ना, तो हमको पता है। बच्चा सब समझेगा मेरा आसानी से। रुक जाओ, तुमको दिखाते हैं बिजली बिल कैसे काउंट होता है, ठीक है। ये बिजली बिल वाला जो सिस्टम है ना, ऐसा ही चलता है। उसमें ना होता है टर्निंग वाला, 0 से लेके 9 तक, है ना। देखो देखो, हे ये तो इतना धुंधला दिख रहा है, कोई और फोटो भेजागा हमको ग्रुप में। ये देखो बच्चे, इसमें नंबरिंग होता है, नंबरिंग। ये टर्न होता है, टर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बजाएगा फिर 0 हो जाएगा, आगे वाला नंबर एक ट्विस्ट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्निंग जो है ना, शिफ्ट करता है। आप लोग सिखाया भी है, 0 बाद चेंज होता है। तो कितना हो गया? 0 100, 100 के बाद कितना होगा? 101, 102, 103, ऐसे ही ना होता है। ये बताओ कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? ये होगा सर 100 कितना? 5.104। सही बात है। हालांकि इसको 104 बोलना होता है क्योंकि डेसिमल के नंबर है। कहाँ जाना था? हमारा गाड़ी पहुंच चुका है सर। ये जो वैल्यू है तुम्हारा क्या दिखाएगा? 5.103। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे तो आप लोग सबको समझ में आ गया होगा सर। हाँ, बाइक के मीटर में, हाँ सही, बिल्कुल। ओडोमीटर जो होता है ना, ओडोमीटर जो होता है उसमें दिखाता है ना। ओडोमीटर में दिखाता है आपका कितना डिस्टेंस चला। बहुत सही बोल रहे हैं जगन्नाथ। देखा सर, मेरे घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अरे हाँ, ये तो स्मार्ट मीटर में होता है वो। अरे हम लोग गरीब आदमी है, रेंट पे रहते हैं ना, तो रेंटर लोग के पास में सन के मीटर लगता है, ठीक है। सर मेरा आंसर सेम था। हाँ दीक्षा, देखो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आप लोग समझोगे ना तो आंसर सेम ही रहेगा, कोई समस्या नहीं बच्चे। सर स्किप कर दो, एक क्वेश्चन कितना पढ़ाओगे? हाँ संस्कृति, देखो कितना अच्छा बात बोलती है संस्कृति। ले संस्कृति, तुम होमवर्क ले। ए संस्कृति, चल 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 चल, आजा आजा। ये लो तुम लोग होमवर्क। होमवर्क अब तो तुम लोग बना ही सकते हो ना, होमवर्क बनाओ और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करो, व्हाट्सएप पर सेंड करो, व्हाट्सएप पर सेंड करो। नंबर है ना तुम्हारे पास? है कितना है? दूसरा नंबर नहीं देंगे, पहला ही नंबर जो देते थे वही देते थे। जिसके पास नहीं है लिख लो 8935826567। सारे बच्चे बनाओगे और व्हाट्सएप पे मेरे सेंड करके चेक कराओगे। नहीं भेजोगे तो हम फोन करके पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे कि बच्चा को पढ़ाते हैं, बच्चा होमवर्क नहीं बनाता है, पकड़ के कूट दीजिए आज, ठीक है। हम मोटिवेट कर देंगे तुम्हारे पेरेंट्स को कि आज मारिए ढिसुम ढिसुम। सोच लो फिर, अगर नहीं कुटाना है तो पढ़, होमवर्क बना के भेजो तुम लोग जल्दी से। सोच लो इतना खतरनाक काम हम यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। डोंट डोंट सर इट इज लाइक एलकेजी यूकेजी कॉन्सेप्ट है। हाँ राघव सही बोल रहे हैं, राघव आप बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बट बबुआ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे क्वेश्चन हिलता भी नहीं है, ठीक है ना। आइए 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 आइए, आइए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 जी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बताइए 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 बताइए। अब बताओ, तुम्हारे नया सिलेबस में जानते हो क्लास 7 का सिलेबस इतना स्टैंडर्ड था, जो ओल्ड सिलेबस था, बता रहे हैं आप लोगों को, रियलिटी है ये। ओल्ड सिलेबस था क्लास 7 का, वो एकदम मजेदार शानदार कॉन्सेप्ट था। क्लास 7 का नया सिलेबस एकदम बकवास कर दिया गया है, विश्वास करेंगे आप लोग? ओल्ड सिलेबस एकदम फंटास्टिक था भाई साहब, मस्त कॉन्सेप्ट था, पढ़ाने में एकदम मजा आता था। लेकिन अब पता नहीं क्या क्या चेंज कर दिया, ये सब कॉन्सेप्ट डाल दिया। बताओ, ये सब जूनियर सेक्शन का बात था। जैसे राघव भी बोला कि सर ये तो एलकेजी यूकेजी का बात है। सही बात है सर, आपका ईगो हर्ट हो गया है माफ कर दीजिएगा ईगो का आएगा भाई, काहे का ईगो? सर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे दीजिए। देखो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है सर। आओ नंबर देखो, मेरे नंबर तुम कहाँ हो, 4 से लेके 5 के बीच में ढूंढ लो। अब देखो ये नंबर ना कितना इनोसेंट है। अच्छा क्वेश्चन क्या है? राइट द डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग टू द प्लेस रिप्रेजेंटेड बाय द एम्प्टी बॉक्स अटैच्ड टू द नंबर लाइंस इन ईच क्वेश्चंस। ठीक है सर, समझ में आ गया क्या करना था, बात क्लियर है। मतलब ये बॉक्स में कौन सा नंबर जाएगा? अब देखो नंबर्स को देखते हुए ख्याल आएगा किसका, सर ये नंबर कहाँ कहाँ है? तो नंबर 4 और 5 के बीच का बात कर रहा है। यहाँ कोई डेसिमल नहीं है बच्चे, प्योर नंबर है, होल नंबर है। तो सर ये पार्टीशन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तुम्हारा 10 वाला कहानी बनता है, बिल्कुल सही बात है, जैसे हम लोग करते हुए आ रहे थे। तो कितना है? 4.1 4.2। ये कितना है? 4.3 4.4। ये कितना है? 4.5 4.6 4.7। ये कितना है? 4.8। बस काम खत्म। 4.2 4.4 4.7, डन आंसर। बोलो 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 बोलो, कैसा लगा? लगा कैसा? ये तो आसान चीज था। अब बताओ यहाँ पर देखो, सर ये क्या है बताओगे? सर इसके बाद अपने मन से 0 आशुतोष सर के लिए डालेंगे, डाल देते हैं लोग। अब बताओ कितना आएगा, बता जल्दी से। सर
यहाँ बताइए कितना होगा, ए होगा सर 0 है ना, तो इस पर कितना होगा, ए बताओ कितना होगा, ए वैल्यू कितना होता है, ये होता है सर 8.11, 0 पर कितना होता है 1 आता है, बताओ क्या 0 पर 1 आता है, हाँ आता है, तो इसमें कितना होगा 8.12, 1 तो सेम ही रहेगा ना भाई, ये 0 कन्वर्ट होगा ना 1 में फिर 2 में, ये कितना होगा 8.13, 8.14, तो कितना होगा 8 पॉइंट कितना होगा 15 होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, यहाँ देखिए 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, बोलो कितना आसान है। क्या बच्चे 19 पर 20 आता है, हाँ आता है, तो क्या वेरीफाई हुआ, तो ये इतना आसान चीज है, बताओ किसी को कोई डाउट तो बताओ जल्दी से बताओ। चलो थर्ड कैंसर आप लोग देंगे जल्दी से, एवरीबॉडी थर्ड कैंसर देंगे आप लोग सब कोई, डू इट राइट नाउ। मनन, मनन, अनुपमा चौधरी, आकाश पाल, आशीष बोला सर मेरे स्कूल में भी आशुतोष सर सेम आपके जैसे हैं। अच्छा भाई ऐसा है क्या, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। ठीक है जी, बहुत अच्छे बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो यह नंबर किसके किसके बीच में है, देखो ध्यान से, ये नंबर 1.5 जी सॉरी 12.5 है, क्या बोल रहे हैं 12.5 है ना सर, और ये क्या है तुम्हारा 12.6, तो हम क्या बोले 1 0 मेरे नाम पर 1 0, ले लो डाल दिए, तो कितना होगा 12.51, 0 का कितना आता है बच्चे 1 आता है, ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये है सर 2 1 2 3 4 5, कितना होगा 12 पॉइंट, देखो कितना है 12.55, ये सर 6, ये 7, ये 8, तो कितना होगा 12.58, तुम्हारा ये आंसर 55 वाला, 55 वाला है ना, बट इतना ज़्यादा घोच-पोच हो जाता है, 12.55 हो गया, 12.58 हो गया, यही ना है। चलो जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा, 7 2, यहाँ देखो 2 है और तुम्हारा क्या है 3 है, इसके बीच में कितना नंबर आएगा, तो सर क्या बोले 1 0 अपने मन से डालो, यहाँ पर 1 0 यहाँ पर डालो अपने मन से, अब नंबर को एक्सपेंड कर दो, मतलब 20 से लेकर 30 में जाना है, 720 से 730 के बीच में कितना होगा, ये तुम्हारा 21 22, 7.22, 3 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 7 पॉइंट, सॉरी 4, 7 कहाँ से लिख दिया जी, 4 ही ना था, 4 है ना जी, गाड़ी गाड़ी 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पॉइंट कितना होगा 4.722, ठीक है कितना कितना होगा 4.725, ठीक है जी यही ना होगा, यहाँ 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 4.72, देखो 7.72 तो सेम ही रहेगा ना, 72 तो सेम ही रहेगा, बट आई कितना होगा 8 होगा, 4.728। तो क्या आप लोगों ने ऐसा करके समझा है, बिल्कुल समझाया गया है, आप लोगों को दिखाया गया है कि नंबर को एक्सपेंड करेंगे तो क्या क्या मिलते चला जाएगा, बोलो कोई कंफ्यूजन है क्या, जल्दी से बोलेंगे आप लोग, एवरीबॉडी बोलोगे, सब कोई बोलोगे, कोई डाउट है क्या, बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए बच्चे लोग, बढ़े आगे, टाइम ओवर हो गया है, अच्छा पता है हमको, थोड़ा देर वेट करो, चलो लास्ट कहानी है, आ जाओ, ये कितना है 5.102, ये कितना है 5.103, इसके बीच में नंबर देखना है सर, आपके नाम पर 1 0 और मेरे नाम पर 1 0, चलो जी खत्म कहानी, आप लोग खुद से करोगे, ये सबको कहानी पता हो चुका है क्या हो रहा है, ये भी क्वेश्चन रहेगा SW में, बच्चे लोग 2 ही क्वेश्चन मात्र दे रहे हैं, प्यारा से बोले हुए हैं कि बना के भेज देना, अदरवाइज पता है हमको कैसे तुम लोगों से आंसर बनवाना है, तो सर्विस मिल सकता है आप लोगों को। आज के इतना ही, मिलते हैं टी फॉर टुमारो, बाय वाल को, गुड नाइट एवरीबॉडी। सर मैंने आपको होमवर्क भेज दिया है, देख लो प्लीज प्लीज प्लीज। संस्कृति अभी तो क्लासरूम में है, अभी हम इसके बाद व्हाट्सअप खोलेंगे तो देखेंगे तुम्हारा आंसर, ठीक है। संस्कृति और कुशाग्र ने बना के भेज दिया है, और बच्चे भेज दिया, वाह क्या बात है, क्या बात है, अरे तो यहाँ तो आना स्टार्ट हो गया बच्चे तुम लोग का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, देखा खौफ इसको बोलते हैं। बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो। हाँ मनन ठीक है बाबू, ठीक है कुशाग्र, वेरी गुड, चलो बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। हाँ कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका हम भेज दे रहे हैं PDF आप लोगों को, ठीक है बच्चे, आई एम सेंडिंग द PDF ऑफ दिस पार्ट, बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट।